तुम न होती तो ना जाने क्या होता। सो रही थी क्या? कृतिका ने रात को 2 बजे अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा को फ़ोन पर चहकते हुए पूछा। नहीं, छत पर बैठकर तारे गिनते हुए तेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, नेहा ने खींचते हुए कहा। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही है? कृतिका ने उसे मनाते हुए कहा। चल छोड़, अब तो तूने मेरी नींद खराब कर ही दी, लेकिन इतनी रात को तुझे फ़ोन करने की क्या आफत पड़ गई थी? सुबह तक का भी इंतज़ार नहीं कर सकी? आवाज़ से तो बहुत खुश लग रही है, नेहा ने आंख मसलते हुए पूछा। तरुण के साथ मूवी देखने आई थी, 9 से 12 का शो, बस अभी डिनर करके घर जा रही थी, कृतिका ने चहकते हुए कहा। नेहा एकदम से चौंक गई थी और उसकी नींद भी अब भाग गई थी। तू पागल हो गई है क्या? 10 दिन पहले उससे मिली है, उसके बारे में कुछ जानती नहीं, तुझे उसका एड्रेस तक नहीं पता। आज दोबारा उसके साथ मूवी, वह भी रात का शो। मैं रितेश को 7 साल से जानती हूँ, कॉलेज में साथ थे, शादी भी करेंगे, लेकिन फिर भी उसके साथ नहीं जाती। तुझे कब से समझा रही हूँ, पहले इस तरुण के बारे में अच्छे से जान ले तो ले। नेहा बिना रुके बोली जा रही थी। अरे नाराज मत हो, लेकिन क्या करूं, जब यह मिलने के लिए बोलता है तो मना ही नहीं कर पाती। इसकी तरफ पता नहीं इतना आकर्षित क्यों हूँ, कृतिका ने कहा। तू मिल उससे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधी रात को क्यों? तुझे कोई समस्या हुई तो मदद करने के लिए भी मम्मी पापा को सब बताना पड़ेगा। दूसरी बात, तेरे घर वाले कभी भी दूसरी जाति के लड़के से तेरी शादी कराएंगे नहीं, और तू अपने घर वालों के विरुद्ध जाएगी नहीं। जब भी उससे दूर होगी तुझे तकलीफ़ होगी। इस लड़के के चक्कर में मत पड़ा, तेरी फिक्र होती है, नेहा ने कातर शब्दों में कहा। चल बाद में बात करती हूँ, ऐसा कहकर कृतिका ने फ़ोन काट दिया। जब से इस लड़के से मिली है, ये कृतिका बहुत बदल गई है। ये लड़का तरुण भी पता नहीं इसको रात को ही मिलने क्यों बुलाता है। ये कहीं उससे भावनात्मक रूप से ज़्यादा ही जुड़ गई तो इसका क्या होगा? कुछ तो सोचना पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते नेहा को नींद ने अपने आगोश में ले लिया। अगले दिन नेहा ने सोच लिया था कि उसे कृतिका को इस मुसीबत से कैसे निकालना है। नेहा ने रितेश को तरुण के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहा। एक बार कृतिका ने नेहा को तरुण के फ़ोन से फ़ोन किया था। नेहा ने वह नंबर सेव कर लिया था। नेहा ने रितेश को तरुण का नंबर दे दिया। रितेश ने पुलिस विभाग में कार्यरत एक दोस्त की सहायता से तरुण का एड्रेस पता कर लिया। रितेश ने जब और पूछताछ की तो पता चला कि तरुण एक कैब ड्राइवर था और पहले से ही शादीशुदा था। साथ ही उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। रितेश की बात सुनकर नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि कृतिका ने तो बताया था कि तरुण का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस था। तरुण की शादीशुदा होने का तो कृतिका को पता ही नहीं था। नेहा ने अपनी तसल्ली के लिए तरुण और उसके परिवार के फ़ोटो भी मंगा लिए थे। कृतिका ने एक बार नेहा को तरुण से मिलवाया था। नेहा को तो उससे मिलने के बाद भी नेगेटिव पॉइंट्स मिले थे, इसलिए भी उसे कृतिका का तरुण से मिलना सही नहीं लग रहा था। नेहा को अब यकीन हो गया था कि तरुण की नीयत में कुछ न कुछ खोट है। नेहा ने कृतिका को तुरंत फ़ोन किया और तरुण के बारे में सब कुछ एक सांस में बता दिया। लेकिन प्यार में अंधी कृतिका ने कहा, तरुण के साथ उसकी भाभी और बच्चे रहते हैं। भैया ऑफिस के काम से अक्सर बाहर रहते हैं, इसलिए वह कई बार बच्चों और भाभी को शॉपिंग आदि के लिए लेकर जाता है। वह बहुत ही अच्छा इंसान है, हमेशा सभी की मदद करता है। कृतिका, उसके अड़ोसी पड़ोसी सभी का यही कहना था कि तरुण अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है। उन्होंने उसके भैया का तो जिक्र तक नहीं किया। नेहा ने उसे समझाते हुए कहा, तुम तरुण की जासूसी करवा रही हो। तरुण तुम्हारे बारे में सही कहता है कि
तुम मुझसे जलती हो, तुम मेरी कैसी दोस्त हो, तुम्हें मेरी थोड़ी सी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा कहकर कृतिका ने फ़ोन काट दिया। नेहा ने उसे दोबारा फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन कृतिका ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। नेहा ने अगले 2-3 दिन तक कृतिका को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। नेहा उसके घर पर भी गई, लेकिन वहाँ पर भी वह नहीं मिली। कृतिका के पापा दूसरे शहर में नौकरी करते थे। उसकी मम्मी 2-3 महीने से वहीं गई हुई थी। कृतिका घर पर घरेलू सहायिका के साथ अकेले ही रह रही थी। शायद इस कारण भी वह इस लड़के तरुण से आराम से मिलजुल पा रही थी। कृतिका हमेशा से ही अपने मम्मी पापा के कठोर नियंत्रण में रही थी। अगर पानी को बहुत दिनों तक दबा कर रखा जाए तो जब भी दबाव कम किया जाता ही तो पानी अनियंत्रित होकर बहुत तेज़ी से बाहर आता है। ऐसा कुछ ही कृतिका के साथ भी हो रहा था। साथ ही तरुण उसे यह बार बार एहसास दिलाता कि कृतिका बहुत ही स्पेशल है। तारीफ और अटेंशन हर इंसान को पसंद होता है। इसलिए भी कृतिका तरुण से जुड़ती जा रही थी और तरुण के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुनती थी। वह केवल दिल से काम ले रही थी, दिमाग की तो उसने सुनना बंद सा ही कर दिया था। घर की 4 दीवारी में रहने वाली लड़की कृतिका एक नई आज़ादी का अनुभव कर रही थी। ऐसे ही एक नए दौर से गुजर रही थी, लेकिन नेहा जानती थी कि कृतिका को इन सब से बाहर निकालना ज़रूरी है। नेहा ने अब एक ऐसा निर्णय लिया जिससे कृतिका और उसकी दोस्ती भी हमेशा के लिए खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन अब नेहा के लिए दोस्ती से भी बढ़कर दोस्त के जीवन को बर्बाद होने से बचाना था। दोस्त होगी तभी तो दोस्ती रहेगी। नेहा ने कृतिका के पापा को फ़ोन किया और उन्हें तरुण के बारे में बताया। कृतिका के पापा सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गए। तब नेहा ने कहा कि अंकल, आपके इस व्यवहार के कारण ही कृतिका उस लड़के के करीब जा रही है। आपसे उसे डांट के अलावा कभी कुछ नहीं मिला। वह आज भी आपसे बात तक करने से डरती हैं। जितना ज़्यादा बच्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, बच्चे उतने ही ज़्यादा बगावत करते हैं। हमें उसे समझदारी के साथ वापस लाना होगा। पहली बार कृतिका के पापा को एहसास हुआ उन्हें अपने प्यार का तरीका अब बदलना होगा। रुंधे गले से बात करते हुए उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मेरी बेटी को सही सलामत वापस हमारे पास ले आओ। वह लड़का उसकी मासूमियत का फ़ायदा ना उठाने पाए। नेहा ने कहा कि वह कृतिका को कुछ नहीं बताएंगे और ना ही उससे कुछ पूछेंगे, बल्कि वह ऐसी परिस्थिति बनाएंगे कि सच्चाई उनके सामने आ जाए और फिर वह कृतिका से पूछेंगे। ज़रूरत होगी तो उस लड़के से कृतिका की शादी करवाने की बात मान जाएंगे और उस लड़के को शादी की बातचीत के लिए घर पर बुलवाएंगे, क्योंकि वह शादीशुदा है। शादी की बात सुनते ही पलट जाएगा। कृतिका के पापा नेहा की बात से सहमत हो गए थे। कृतिका के मम्मी पापा बिना बताए ही वापस घर आ गए। कृतिका की किस्मत अच्छी थी। वह उस दिन भी तरुण से मिलने गई हुई थी, क्योंकि उसे मम्मी पापा के आने के बारे में पता नहीं था। जब वह देर रात को घर में घुसी तो मम्मी पापा को सामने देखकर घबरा गई। जब पापा ने कड़क आवाज़ में पूछा कि तुम्हें इतनी रात को कौन लड़का छोड़कर गया है, घबराई हुई कृतिका ने सबको सच सच बता दिया। योजना के मुताबिक कृतिका के पापा ने कृतिका की उम्मीद के विपरीत उससे कहा, कल इस लड़के को घर पर बुलवा लो, पहले इससे मिलने, बाद में इसके घर वालों से भी मिल लेंगे। कृतिका का दिल तो बाग बाग हो रहा था। उसके तो मारे खुशी के कदम जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उसने तरुण को फ़ोन करके घर पर जो भी हुआ सब बताया। उसने तरुण को अगले दिन अपने घर लंच पर आने के लिए भी बोल दिया। कृतिका ने नेहा को भी फ़ोन करके सब बताते हुए अगले दिन अपने घर बुला लिया। अगले दिन कृतिका समेत सभी लोग लंच पर तरुण का इंतज़ार करने लगे। दोपहर से रात हो गई।
वही हुआ जिसकी उम्मीद नेहा को थी। ना तो तरुण ही आया और ना ही उसने अपना फ़ोन उठाया, और कुछ देर के बाद उसने कृतिका का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। कृतिका बहुत ही निराश और दुखी थी। नेहा कृतिका की तकलीफ से दुखी तो थी, लेकिन उसे संतोष इस बात का था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक बड़ी मुसीबत में फंसते फंसते रह गई। कृतिका के पापा की आंखों में नेहा के लिए असीम आशीर्वाद और धन्यवाद था, मानो कह रहे हो कि तुम सही मायनों में उसकी दोस्त, हमदर्द, शुभचिंतक, सब कुछ हो, जिसने आज अपने दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।